भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न नयने। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न नयने। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज के पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए बंधुओं, पाठ प्रारंभ किया जाए। पाठ बहुत ही रोचक और बहुत ही मनोरम तरीके से चल रहा है बंधुओं। यहाँ पर महादेव जी के कहे अनुसार सप्तऋषि आए हैं और माँ भवानी की, माँ पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। उनको ये घुमा फिरा कर ये समझा रहे हैं कि आपने जो नारद के वचन को सुनकर इतना कठिन तपस्या शिव जी की प्राप्ति के लिए की है, ये तो आपने अनर्थक परिश्रम ही किया है। क्योंकि आपने कभी सोच कर देखा है कि नारद के वचन को सुनकर किसी का घर भला कभी बसा है? नारद के वचन सुनकर आज तक किसी का घर नहीं बसा है। उन्होंने जिनको जिनको शिक्षा दी है, उनके सीख को जिसने जिसने पकड़ा है, उनका सब जीवन चौपट हो गया है। वे आगे यह भी समझाते हैं कि उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर को सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाही। आप ही सोच के बोलिए, जो इस तरह से अकेले रहना पसंद करता है, क्या उसके घर में कभी कोई स्त्री टिक सकती है? इस तरह से बात को घुमा फिरा कर परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तऋषि माँ पार्वती के सामने ये बातें कहते हैं। अब इनकी बातों को सुनकर वे क्या उत्तर देते हैं और उनके बीच और क्या क्या संवाद होता है, आइए आगे बढ़कर सुनते हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। सप्तऋषि कहते हैं कि अब भी हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। वो दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। असबरु तुम्हि मिलाऊ बयानी, सुनत बेहसी कह बचन भवानी। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। क्या बोलती हैं? जिस प्रकार सप्तऋषियों ने क्रम से बात कही थी कि ये तो आपका शरीर ही गिरि संभव है, अर्थात पर्वतराज गिरिराज से आपका शरीर ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए आप भी उनकी तरह जड़तापूर्वक सोचती हैं और नारद जी के वचन सुनकर इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इन बातों को उन्होंने जिस क्रम से कहा, पहले उनको अपने पिताजी से उत्पन्न होने के कारण ऐसा सोच रखने वाली कहा, फिर नारद जी के वचनों के बारे में कहा और फिर शिव जी के बारे में कहा। इन सब बातों को माँ पार्वती भी क्रम अनुसार उत्तर देते हैं। देखिए उनकी भाषा शैली कैसी है। वो कहते हैं कि सत्य कहे हो गिरी भवत नुहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा।
कनक पुनि पसानते होई, जोरे हूँ सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचनन मैं परिहरऊं, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुगमन सुख सिद्धि तेहि। वे कहती हैं कि यह शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं है। देखिए बंधु, कितना अच्छा यहाँ पर सूत्र दे रही है माँ पार्वती। कहते हैं गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। बहुत बड़ा सूत्र है बंधुओं। जिनको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उनके कहे बातों पर चलने का जिनका इरादा नहीं है, वे कुछ नहीं कर सकते। जब अपने गुरु बना लिया है तो खुद को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उनके कहे अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। यहाँ पर इसीलिए माँ पार्वती ये सीख दे रहे हैं और ये करके भी दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार उनके गुरु नारद ने उनको कहा है वो उसी प्रकार कह रहे हैं, और किसी के भुलावे से वे भूलती नहीं हैं, किसी के भटकाने से वे भटकती नहीं हैं। हमें भी इसी तरह से अपने गुरु जी के चरणों में निष्ठा रखनी चाहिए। ये बात हमें गोस्वामी जी इन चौपाइयों के माध्यम से बता रहे हैं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। कहती है कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। इस प्रकार माँ भवानी सप्तऋषियों के बातों का कर्म से उत्तर दे रही हैं। उन्होंने जिस लय में जिस क्रम से बातों को घुमा फिरा कर उनके सामने पेश किया था, उनकी सभी बातों का माँ पार्वती क्रम से उसी ताल से उसी लय से उत्तर दे रहे हैं। वह कहते हैं कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से काम है। अर्थात मेरा मन श्री शिव जी में रम गया है, इसीलिए मुझे शिव जैसी काम है, मुझे श्रीपति नहीं चाहिए। अब इसी तरह से और क्या क्या उत्तर देती हैं और उनके उत्तर को सुनकर आगे क्या होता है, ये सब हम जानेंगे कल के पाठ में। इसीलिए आपको कल के पाठ का इंतजार करना है और एक काम और करना है, क्या कि राम ही सुमेरिया गाय, राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोली पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वाला बोल, हरे वाला बोल।